आर्टिकल 13 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में संविधान लागू होने के पहले ब्रिटिश सरकार या प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा की गई है। यदि कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, जैसे नागरिक की स्वतंत्रता या समानता का उल्लंघन करता है, तो वो कानून इतने हिस्से तक निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि वाइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ब्रिटिश काल का कोई कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता था, तो संविधान लागू होने के बाद वो स्वतः अमान्य हो जाएगा। केशवन माधवन मेनन 1951 में केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि संविधान लागू होने के पहले के कानून स्वतः निरस्त नहीं होंगे, बल्कि केवल उतने हिस्से उसके वाइड होंगे जितना फंडामेंटल राइट से टकराते हैं। फिर आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, ये संविधान लागू होने के बाद अप्लाई होता है, यानी कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी स्टेट या सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो किसी फंडामेंटल राइट को छीने या घटाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो वो कानून वाइड हो जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राज्य ऐसा कानून बनाए कि सरकार की आलोचना करने वाले नागरिक को जेल भेज दिया जाए, तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन होगा, इसलिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के तहत वाइड हो जाएगा। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन, जो 1991 में केस आया था, पहला केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को फंडामेंटल राइट के विपरीत पाकर अमान्य घोषित किया था। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए, इसमें लॉ को डिफाइन किया गया कि लॉ क्या क्या है। तो लॉ की परिभाषा बहुत विस्तृत है। इसमें इसमें सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए सिर्फ अधिनियम नहीं है, बल्कि ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, कस्टम, यूसेज आदि सारे शामिल किए गए हैं जिनकी फोर्स ऑफ लॉ हो। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी रूप में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती है, चाहे वो नियमों, अधिसूचनाओं, परंपराओं के जरिए ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सरकारी विभाग ऐसा रूल बनाता है जिससे किसी जाति को नौकरी में से बाहर रखा जाए, तो वो भी आर्टिकल 13 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, इसमें लॉज इन फोर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें वे सभी कानून शामिल हैं जो संविधान लागू होने से पहले बने थे और अब तक निरस्त नहीं हुए हैं। इसलिए आर्टिकल 13 ये सुनिश्चित करता है कि कोई पुराना कॉलोनियल लॉ फंडामेंटल राइट के विपरीत न बना रहे। आर्टिकल 13 क्लॉज 4, ये खंड बताता है कि आर्टिकल 13 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लागू नहीं होगा, यानी संसद जब आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधन करती है तो उसे लॉ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ। शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में। कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन लॉ नहीं है, इसलिए आर्टिकल 13 उस पर लागू नहीं होगा। गोलकनाथ केस आया 1967 में। कोर्ट ने विपरीत निर्णय दिया और कहा कि संसद फंडामेंटल राइट को बदल नहीं सकती। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में। ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को यानी कि मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसलिए फंडामेंटल राइट्स अब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का गार्जियन आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान से पहले या बाद के कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के विरुद्ध नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट सर्वोच्च, सुप्रीम है और किसी भी साधारण कानून से ऊपर है। संविधान संशोधन संभव है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता।